टेक्निकल पॉइंट है कि point किसी क्यों भी नहीं चीज है? का हैंडओवर क्यों होता नहीं है, point? किसी भी चीज का हैंडओवर होता है तो उसका एक ऑफिशियल लेटर होता है सरकारी विभाग के अंदर। वो चिट्ठी का है, इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर पीडब्ल्यूडी खुद आतिशी जी देखती है, वो खुद सूबे की मुख्यमंत्री है, तो उनके पास वो ऑफिशियल लेटर होगा। वो लेटर को सामने रखिए, सारा खेल खत्म। ये घर घर की कहानी तो है नहीं, घर घर का खेल तो है नहीं कि तुम मुझे दो मैं तुम्हें दूंगा, ऐसा तो होता नहीं है। मैं सुब्रास्ट्रा और सुनील यादव के पास आता हूं। सुनील यादव, पॉइंट नंबर 1, क्योंकि अखिलेश यादव का भी जिक्र शहजाद ने कर दिया था, लेकिन उस विषय पर ना आकर, जब योगी आदित्यनाथ को यूपी पे के लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास हैंडओवर हुआ था, अखिलेश जी ने क्या योगी जी को चाबी पकड़ाई थी या सिस्टम के तहत हुआ था? और बिल्कुल, क्योंकि आप साफ बात करते हैं, स्पष्ट बात करते हैं, मेक योर पॉइंट। देखिए अमीश भाई, कोई भी आवंटन मौखिक नहीं होता है, वो एक प्रक्रिया के तहत होता है। जब कोई पूर्व मुख्यमंत्री होता है, वो उसको अपना समय मिलता है, 1 दिन 2 दिन 10 दिन, वो अपना समय खाली करता है, विभाग को चाबी देता है और उसके बाद फिर विभाग उस घर को मेंटेन दोबारा करता है। ये दुर्भाग्य है कि जब माननीय अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री आवास खाली किया तो पिछड़े समाज के थे, तो योगी आदित्यनाथ जी ने और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की सोच वालों ने गंगा जल से धुलवाया। हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि उसका जवाब पीडीए देगा, पीडीए के खिलाफ अन्याय होगा तो पीडीए देगा। लेकिन मैं एक बात और कह रहा हूं, देखिए आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, पीडब्ल्यूडी विभाग अगर आतिशी जी के पास है, वो मुख्यमंत्री हो गई हैं, तो सरकार तो स्वाभाविक है मौखिक नहीं अलाट कर सकती, लेकिन अपने विभाग को कह सकती है। मैं तो आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनसे भी अनुरोध करूंगा, जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, अगर वो अलाट हुआ है तो आप देश के सामने रख दीजिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से आप मर्यादा, भारतीय जनता पार्टी से ईमानदारी, भारतीय जनता पार्टी से सच्चाई की उम्मीद मत करिए। ये बहुत झूठे लोग हैं जिन्होंने पूरे देश के सरकारी संसाधन बेच दिए, पूरी जमीनें बेच रहे हैं, जो देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं रख पाए, महंगाई चरम पर चली गई, चंद उद्योगपतियों के लिए काम करने वाली पूरी बीजेपी सरकार। और अभी मैं रीना जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी का घर खोल दीजिए। आपने भी कहा कि बांग्लादेश में घर खुला था, तो हम तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से कहेंगे भगवान न करे कि इस देश के प्रधानमंत्री का घर उस तरीके से कभी खुले। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ऐसी स्थिति इस देश में कभी नहीं आएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर बंगले पर बात क्यों हो रही है, आखिर तेजस्वी यादव जी को क्यों टारगेट किया जाता है, क्यों टारगेट किया जा रहा है माननीय अखिलेश यादव जी को, क्यों केजरीवाल जी को? क्योंकि ये वही चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं। या ये मान लीजिए कि माननीय अखिलेश जी पर क्यों आरोप है, माननीय अखिलेश यादव जी पर क्यों पूरा आईटी सेल बीजेपी का लग जाता है? वो अकेले नेता हैं पूरे देश में जिन्होंने मोदी जी की सरकार को देश की सरकार में घुटने पर ला दिया। जी जी जी, इसको आप माने ना माने, बीजेपी माने ना माने, आरएसएस माने ना माने, लेकिन सच्चाई यही है। ओके, देखिए ऐसा है कि पोल किसकी खुली है वो मुझे लगता है हरियाणा के चुनाव ने बता दिया है। कुछ इनके प्रवक्ता तो ये भी कह रहे थे कि 20 सीटें नहीं आएगी बीजेपी की, नाम बदल देना। अभी साजन जी मैं नाम समझ रहा हूँ कि कौन सा नाम बताना है, सुप्रिया श्रीनेत का, आपने भी कुछ सोचा हो तो जरा सजेशन दे देना। कई लोग कह रहे हैं सुल्ताना, कहीं और भी कुछ कह रहे हैं, मैं नहीं जानता, आप ही लोग तय कर लीजिए उनका नया नाम क्या होना चाहिए। पर देखिए विजयदशमी को रावण दहन होना है, पर उससे पहले आपके झूठे नैरेटिव का दहन हो चुका है। कुमारी शैलजा को पीडीए के रूप के मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाते ना, इंडी अलायंस में तो आप भी लड़े ना हरियाणा में, आप तो थे, आम आदमी पार्टी अलग लड़ी, आप तो साथ में थे कांग्रेस के, लड़ा देते ना, कुमारी शैलजा को टिकट तक नहीं दिया तो पीडीए की चिंता जो कितनी है वो छोड़ देते। वो कह रहे हैं आप टारगेट कर रहे हैं अखिलेश यादव को, जो ये बात आप टूटी वोटी के लेकर आते हैं, ये टारगेट करते हैं। मैं सिर्फ चाहे आप फिर तेजस्वी यादव के साथ भी टूटी, एसी, सोफा सब लेकर आए हैं। मैं तो कह रहा हूं कि भाई कन्हैया कुमार ने अपने दफ्तर से एसी निकाला था, अगर वो गलत खबर थी मीडिया में चली तो डेफेमेशन डाल देते। अगर ये गलत खबर है कि बेड नहीं ले गए हैं, अगर ये गलत खबर है कि उखाड़ कर टोटी नहीं ले गए हैं, तो अभी तक अखिलेश यादव जी ने कोई डेफेमेशन केस डाला
वाला है मीडिया वालों पे। वैसे तो मीडिया को बॉयकॉट करने वाला इनका रिवाज है ना, डेफोमेशन केस डालकर उनको घसीटो कि ये झूठा आरोप लगाया है और दिखा दो कहां है वो टोटियां, दिखा दो कहां है वो बेड। मैं इसमें जाना नहीं चाहता क्योंकि मैं साजन अरे जी आप को कहते जाना नहीं चाहता, खुद जाते हो आप उस विषय पर। मैंने केवल बात एजुकेशन की, मैंने स्कूल की, मैंने नल की, वो पीडब्ल्यूडी विभाग के जलमग्न होने की पूरी दिल्ली की। मैं साजन जी को सबसे अच्छा प्रवक्ता मानता हूं समाजवादी पार्टी का। 10 सेकंड लूंगा। उनकी एक बात बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है उन्होंने एक व्यवस्था के बाद बात की, बिल्कुल व्यवस्थित एक व्यवस्था की बात उन्होंने ये की है कि अलॉटमेंट अगर हुआ है ऑफिशियली तो लेटर दिखा दो। सुनील साजन जी नहीं, उनसे लेते हुए मैं रीना जी को बोल रहा हूं। अब तो ये नहीं मांग रहे रीना जी आप लेटर लेकर आएंगी, थोड़ा समय तो दीजिए। अगर नहीं लाई तो लेटर ला रही हैं तो रीना जी का भी नाम बदलना पड़ेगा। नहीं, क्यों नाम बदलना पड़ेगा? सुप्रिया जी ने तो बोल ही दिया कि नाम बदल लेंगे। सुप्रिया जी ने बोला तो सुप्रिया जी से आप तय करिए। रीना गुप्ता तो रीना गुप्ता नाम बदलने वाले। अरे आपके प्रवक्ता ऐसे चैलेंज देकर चले जाते हैं, आप बोल दीजिए। उनकी प्रवक्ता नहीं है। ओके, सुनील यादव वो कह रहे हैं कि टोटी है तो दिखाइए, अगर सोफा नहीं हटा तो तेजस्वी यादव दिखाएं, बेड नहीं हटा तो तेजस्वी यादव दिखाएं। अच्छा अमीश भाई, आपकी डिबेट मुझे लगता है पूरा देश देखता है, बड़ी संख्या में लोग देखते हैं। मैं आपसे ही कह रहा हूं, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि माननीय अखिलेश यादव जैसा विजनरी नेता अगर अपना आवास खाली करे तो उसको गंगा जल से धुलवाना चाहिए? या माननीय अखिलेश यादव जी कन्नौज में मंदिर में जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग गंगा जल से उस मंदिर को धुलवाएंगे? एक सेकंड, क्या इस बात से आप सहमत? छोड़ दीजिए, कोई भी सहमत नहीं हो सकता। सहमति ऐसे लोग का विषय नहीं है। बीजेपी का कोई नहीं, कार्यकर्ता क्या उपयोग क्या है? ठीक बीजेपी के कार्यकर्ता। एक सेकंड बहुत बड़ा मैं आगे बोल रहा हूं। एक सेकंड नहीं साजन जी, आपने बहुत ऐसी बात बोली है, मुझे बोलना पड़ेगा बीच में। तो मैं नहीं बोलता हूं। नहीं, आपने बीच में नहीं बोला, पर क्योंकि आप डायरेक्ट आरोप लगा रहे तो मुझे डायरेक्ट जवाब देना पड़ेगा। 20 सेकंड, केवल 20 सेकंड। उन्होंने कहा कि कहीं पर अखिलेश यादव जी गए तो वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता ने, तो बीजेपी के कार्यकर्ता का नाम बताते। मैं आपको बताता हूं किसने एक्चुअली किया। मायावती जी का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि राहुल गांधी जी ने उनसे मिलने के बाद स्पेशल साबुन से नहाने का काम किया। यह मायावती जी का ऑन रिकॉर्ड आरोप है। यह राहुल गांधी की मानसिकता है, यह दलित विरोधी है। इसलिए कुमारी शैलजा के साथ क्या किया गया? ठीक है, कुमारी शैलजा के प्रवक्ता ये नहीं है तो इस पे जवाब नहीं दे पाएंगे। सुनील यादव क्योंकि समय काफी हो गया है, मुझे कंचना यादव जी के पास जाना है, शुभराष्ट्रा के पास भी फिर मैं आता हूं। लेकिन आतिशी कह रही है कि बीजेपी सीएम आवास पे कब्जा करना चाहती है। ऐसा करके बीजेपी को खुशी मिलती है तो वो घर रख ले। ये कहा है आतिशी ने। हम सड़क पर बैठकर काम करेंगे, ये कहा है आतिशी ने। तो आम आदमी पार्टी इसको भुनाने का प्रयास कर रही है। हालांकि आतिशी के पास 17 भी मकान नंबर है ऑलरेडी। AB 17 मथुरा रोड पर एक बंगला है आतिशी के पास, लेकिन सड़क पर बैठने की बात कर रही है। मैं आपके पास आ रहा हूं कंचना यादव, आप लोग सोफे ले गए, टोटी ले गए, AC ले गए और पता नहीं क्या क्या ले गए, ये आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर। दूसरी तरफ मकान है AB 17 मथुरा रोड, बंगला है, लेकिन हम सड़क पर काम करेंगे। अमीर जी, अभी मेरा आवाज मुझे वापस आ रहा है, आप करेक्ट करवा दीजिए। बोलिए, आप अपनी बात को रखिए। जो अभी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के शहजाद पूनावाला जी बोल रहे थे कि डिफेमेशन केस लगाएं, FIR करें और माफी ये मांगेंगे, तो माफी हम इनसे मंगवाएंगे। हम डिफेमेशन केस इन पर लगवाएंगे। क्यों लगवाएंगे? क्योंकि बिहार में इनकी हालत, वो मैं महाभारत का एक अंश है ना, उसको कोट करना चाहूंगी, वैसा हो गया है। जब अर्जुन पूछते हैं श्री कृष्ण से, हे माधव, सारे लोग हमारे विपरीत हैं और हम इसमें कैसे जीतेंगे? तो उसमें जो श्री कृष्ण जवाब देते हैं, पार्थ, जो विपरीत है ना वो हारेंगे। और वो इसलिए हारेंगे क्योंकि वो असत्य के साथ हैं, वो अधर्म के साथ हैं, वो झूठ के साथ हैं, वो मक्कारी के साथ हैं, वो कपटी शकुनी के साथ हैं। और इसलिए बीजेपी हारेगी बिहार में, और हारेगी। अरे भाई, हम आपसे कह रहे हैं ना, आप लेटर उनसे मांग रहे हो, तो हम आपसे कह रहे हैं कि बिहार में निर्माण भवन, उससे बोलिए, हमने उनको वीडियो दिया है। तेजस्वी जी के माध्यम से वहां वीडियो गया है जब उनको हाउस अलॉट हुआ था और जब वो हाउस से वो निकले थे, दोनों वीडियो है निर्माण भवन के पास। आप क्यों नहीं निकलवाते कि जब आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर को मिला था आवास, इसके पहले तो कैसा था? आप नहीं, इनको बदनाम करना है। ये जीत नहीं सकते हमारे साथ युद्ध में, लड़ाई में, पॉलिटिक्स में, इसलिए ये बदनाम करो इनको। अरे भाई, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं, उनको टोटी की जरूरत। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे